पुनर्जन्म के बाद छोटी फायर सबसे पहले अपने माथे पर त्यानयान खोलता है और फिर अपनी हृदय रक्त से बनी जन्म तलवार को नष्ट कर देता है, जिससे दूर बैठे उसके शिष्य भाई को असहनीय पीड़ा होती है। पिछले जन्म में वह जन्मजात तलवार हृदय वाला अनोखा प्रतिभाशाली तलवार निर्माता था, जबकि शिष्य भाई एक निकम्मा इंसान था। पर तलवार संत चुनने के दिन उसकी जन्म तलवार ने उसे छोड़कर शिष्य भाई को अपना मालिक मान लिया। इसके बाद शिष्य भाई ने उस पर तलवार चुराने का झूठा आरोप लगाकर उसकी दंतियां नष्ट कर दी और उसे मारकर नीचा दिखाया, यहाँ तक कि वह बोला कि छोटी फायर की प्रतिभा भी उसकी सीढ़ी ही बनेगी। अंत में उसने आग लगाकर उसे मार डाला और छोटी फायर ने मरते समय कसम खाई कि अगले जन्म में बदला जरूर लेगा। पुनर्जन्म के बाद उसे पता चलता है कि वह तलवार संत चयन से 1 महीने पहले लौट आया है और वह तुरंत अपनी जन्म तलवार नष्ट कर देता है, जिससे शिष्य भाई पर पलटवार होता है। फिर वह तलवार समाधि जाता है और दीवार में छिपा एक गुप्त दरवाजा खोलकर एक कक्ष में पहुंचता है, जहां उसे 10 महान तलवारों में तीसरे स्थान वाली ताए ए तलवार मिलती है। वह उसे साधना शुरू करता है और 27 दिनों में तलवार उससे एकात्म हो जाती है। उसे लगता है कि सब सुरक्षित है, पर पहाड़ से उतरते ही उसे पता चलता है कि शिष्य भाई ने खबर फैला दी है कि उसने ताए ए तलवार पाली है, जिससे वह हैरान रह जाता है। समय कम होने के कारण वह ताए ए तलवार नष्ट कर देता है और वापस जाकर निर्णय लेता है कि वह खुद एक ऐसी तलवार बनाएगा जो कभी उसे धोखा नहीं देगी। वह रक्त, आत्मा और दृढ़ संकल्प से एक अनोखी तलवार गढ़ता है, उसमें हृदय रक्त डालता है और उसका नाम वू मिंग रखता है। उसे विश्वास होता है कि इस बार कोई चाल नहीं चलेगा। पर जब वह महल के द्वार पर शिष्य भाई से मिलता है तो उसकी तलवार अचानक उत्साहित होकर उसी की ओर झुकने लगती है, जैसे वह उसी को मालिक मानती हो। और तभी शिष्य भाई बताता है कि उसने भी हृदय रक्त से तलवार बनाने की कला सीख ली है और उसने भी एक तलवार गढ़ी है जिसका नाम वू मिंग ही है। ये सुनकर छोटी फायर स्तब्ध रह जाता है और समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई। बेबस होकर वह तलवार समाधि लौटकर अपनी वू मिंग तलवार भी नष्ट कर देता है। लोग शिष्य भाई की खराब होती हालत देखकर चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि यह तलवार नाश का असर है या उस समय का जब तलवारें घड़ी जा रही थीं। कुछ लोग भौं चिन्ह को वजह मानते हैं जो सिर्फ उसे और शिष्य भाई को मिला था। छोटी फायर समझ जाता है कि समस्या उसी में है और अब तलवार संत चयन में 1 दिन बचा है, इसलिए वह कोई जोखिम नहीं उठा सकता। तभी कोई मदद के लिए पुकारता है और वह चौंक कर उसकी ओर मुड़ता है।